गांव की सुबह हमेशा की तरह हल्की धुंध में लिपटी थी। दूर खेतों में कोहरे के पार से उगते सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थीं। हवाओं में मिट्टी और सरसों के फूलों की खुशबू थी। वहीं कच्चे रास्ते के किनारे बने छोटे से आंगन में अनामिका बैठी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, बाल भीगे हुए और चेहरे पर नर्म सी चमक। शादी को अब भी सिर्फ 3 दिन हुए थे। सब कह रहे थे, अर्जुन तो किस्मत वाला है। पर अर्जुन के मन में अब तक एक बेचैनी थी। वो अनामिका से प्यार करता था, बहुत पहले से। मगर अब, जब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसके पास आने की हिम्मत जैसे अर्जुन में ही नहीं थी। शादी की पहली रात अनामिका की आंखों में डर था, उसकी सांसों में झिझक और चेहरे पर अनकही थरथराहट। अर्जुन ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा था, डर मत अनामिका, मैं कोई जल्दी में नहीं हूं। तू जब चाह ले तब से मेरा साथ शुरू होगा। उस दिन के बाद से अर्जुन ने उसके आसपास हवा तक को नर्म रहने दिया था। वो उसे वक्त देता था, उसे अपनाने, समझने और अपने पास आने की हिम्मत जुटाने का। गांव में लोग सुबह खेत जाते और दोपहर तक लौट आते। अनामिका भी अब घर के कामों में रमने लगी थी। जब अर्जुन खेत से लौटता तो वो उसके लिए पानी रख देती और फिर चुपचाप कोने में बैठ जाती। अर्जुन उसे देखता पर कुछ कह नहीं पाता। कभी कभी उसकी आंखों में सवाल होता, क्या वो मुझसे खुश है? क्या वो मुझसे डरती है अब भी? एक दिन जब बरसात आई तो अर्जुन भीगता हुआ घर लौटा। अनामिका ने जल्दी से तौलिया उठाया और उसके पास आई। पहली बार उसके हाथ अर्जुन के कंधे को छुए। वो कांप उठी और अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। बरसाती बूंदें अब कमरे की हवा में घुली हुई थीं और दोनों के बीच की दूरी भी जैसे उसी पल पिघलने लगी थी। इतना भीगाए? अनामिका ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। तेरी याद में भीग गया था शायद। वो हंस दी। बस वही हंसी अर्जुन के लिए सबसे बड़ा सुकून बन गई। दिन बीतते गए। अब अनामिका अर्जुन से खुलने लगी थी। वो उससे बातें करने लगी, खाना खाते वक्त उसके पास बैठने लगी। कभी कभी जब हवा में ठंडक बढ़ती तो वो चुपचाप खिड़की बंद करने चली जाती और अर्जुन बस उसे देखता रह जाता। एक रात दीपक की लौ में उसकी परछाई दीवार पर झूल रही थी। अनामिका ने अपनी छोटी खोली, बाल फैल गए। अर्जुन ने धीमे से कहा, अनामिका, तू जब मुस्कुराती है ना, लगता है पूरा घर जी उठता है। वो चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उसकी आंखों में अब डर नहीं, चमक आने लगी थी। उस रात जब अर्जुन सोने लगा तो अनामिका ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। बस इतना ही, और अर्जुन का दिल जैसे धड़क उठा। उसने उसकी तरफ देखा। अनामिका की पलकों के नीचे एक कंपाहट थी। कमरा शांत था। सिर्फ 2 सांसों की आवाज थी जो एक दूसरे में उलझ रही थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस रात दोनों ने बहुत कुछ महसूस किया। मगर हर कहानी में एक कसक होती है। अगले ही हफ्ते अर्जुन को शहर जाना पड़ा। खेत का कुछ जमीन का मामला था। 2 दिन में लौट आऊंगा, उसने कहा था। पर वो 2 दिन 10 दिन बन गए। अनामिका हर शाम चौखट पर बैठती, उसका इंतजार करती। बरसात अब भी चल रही थी, वही बारिश जिसने उन्हें करीब लाया था, अब उसे अकेला कर रही थी। रात को जब वो उसकी याद में उठ जाती तो तकिए के नीचे उसका रूमाल रख लेती। वो सुगंध अब भी अर्जुन की थी, वही मिट्टी और पसीने की खुशबू जो उसे सुकून देती थी। एक दिन गांव में खबर आई, शहर में दंगा हुआ है और अर्जुन का कुछ पता नहीं। अनामिका के पैर से जमीन निकल गई। उसने रोते रोते आंगन में दिया जलाया और कहा, हे भगवान, अर्जुन को कुछ मत होने देना। वो तो मेरा सांसों का हिस्सा है। रात भर वो जागती रही, उसकी आंखें लाल, होंठ सूखे, पर उम्मीद जिंदा। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अनामिका ने दरवाजा खोला और सामने अर्जुन था, घायल पर जिंदा। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, बिना कुछ सोचे समझे। पहली बार उसने अर्जुन को अपने बाहों में लिया, कसकर। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। उस पल में जो हुआ वो शब्दों से परे था। अनामिका का डर अब हमेशा के लिए टूट चुका था। वो उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब डर नहीं लगता अर्जुन, अब तो मेरा घर है, मेरा सुकून। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका, वही पुरानी चाहत,
वही पहली मोहब्बत अब सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। बरसात फिर शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वो दोनों साथ भीग रहे थे। न कोई झिझक, न कोई दूरी, बस दो रूहें एक दूसरे में घुली हुई। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर सरसों खिली। अनामिका अब अर्जुन के साथ खेत जाती थी। गांव की औरतें हंसतीं, अरे देखो, अर्जुन की अनामिका तो अब पूरी छाछ जैसी लगती है। वो मुस्कुराती, अर्जुन की तरफ देखती और दोनों की नजरें मिल जाती। अब उस मुस्कान में ना डर था, न झिझक, बस सुकून और अपनापन। अनामिका अब सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं थी, वो उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। और अर्जुन जान गया था, प्यार का असली मतलब शरीर नहीं, एहसास होता है। बारिश फिर आई उस साल, पर अब हर बूंद अनामिका के चेहरे पर गिरकर अर्जुन की मुस्कान बन जाती थी। अंत, पर अधूरा नहीं, क्योंकि कुछ प्यार उम्र भर साथ चलते हैं।